अब बात करते हैं कल से जो एक बहुत बड़ी खबर होगी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। अब जो ये लड़ाई चल रही यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन का यह दौरा हर मायने में बहुत अहम है। अमेरिका ने इनको यूरोप ने इनको वॉर क्रिमिनल घोषित किया हुआ है। अब ये बड़ा सिलेक्टिवली ट्रैवल करते हैं पुतिन, ज्यादातर अब देश के बाहर निकलते नहीं हैं। अब दिल्ली आ रहे हैं। अब दुनिया की नजर पुतिन के इस दौरे पर होगी। पुतिन इस दौरे से ठीक पहले भारत को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको बताऊं। पुतिन कहां गए थे इससे पहले? ये गए थे G20 समिट में, चाइना G20 का था ना, चाइना तियानजिन में। या ये उसके अलावा बात करें, एक देश और है वहां गए थे, और अब ये जो है वो भारत आए हैं। तो ये बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी बड़े मुल्क में जा रहे हैं, यही अपने आप में बड़ी खबर है। पिछले साल भी नहीं आए थे। इसको ऐसे समझना चाहिए, अलास्का के बाद अलास्का, मैं वही बोल रहा था, अलास्का गए ट्रंप से मिलने, शी जिनपिंग के बुलावे पर चाइना गए, और फिर यहां आ रहे हैं भारत। अब इनके जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने पत्रकारों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरे को लेकर के, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा भारत और रूस की दोस्ती नो लिमिट्स कैटेगरी में आती है, नो लिमिट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने फिर, चले ये भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज हम मान लेते केवल, लेकिन फिर उन्होंने उसमें उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि हमारी जैसी रिलेशनशिप चाइना के साथ है, नो लिमिट्स, वैसी रिलेशनशिप हम भारत के साथ अपेक्षा करते हैं, और इसमें भारत जहां तक चलने को तैयार है, हम तैयार हैं। मतलब नो होल्ड्स बार्ड, जहां तक आप हमारे साथ दोस्ताना संबंध रख सकते हो, जो देश एक दूसरे के साथ जिस भी स्तर पर कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम सब करने के लिए तैयार हैं। बस इसमें भारत आगे लीड ले। Very, very high level of cooperation with China in various fields, like with India. And yes, it's our readiness to enhance, to develop our cooperation with China is in various fields without no limits. But the same stand we have with India. We are ready to go as far as India is ready. And we're ready to develop our cooperation in every possible field as far as India is ready. अब जब इन्होंने चाइना का नाम लिया तो चाइना और रूस की कोऑपरेशन का स्तर क्या है, इसको आप थोड़ा समझिए। सारी जो जंग लड़ रहा है रूस यूक्रेन के साथ, उसका तो कोई संगी साथी है नहीं। हम पर भी इल्जाम यह है कि हम उसको वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं तेल खरीद करके। हमने तेल खरीदा कर दिया बहुत कम। 3 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर है हमारा रूस से तेल खरीद का आंकड़ा। इसके अलावा चाइना सारी फंडिंग उनको करता है, दावा होता है, करते हैं कि हथियार भी जो है इनकी, वैसे अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन चीन उसमें हर मुमकिन मदद करता है। अभी एक फैसला रूस ने लिया, रूस ने पूरे चीन के लिए, चीन के हर नागरिक के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी रूस के अंदर। चीन का कोई भी नागरिक अब बस जहाज पकड़ के सीधा रूस पहुंच सकता है उनके किसी भी शहर में। और इसका असर क्या हुआ? चीन के और रूस के दोनों के एयरलाइंस में बम्पर बुकिंग होना शुरू हो गई, होटल्स में धड़ाधड़ बुकिंग शुरू हो गई। बोला ऑफ सीजन है वैसे तो ये, लेकिन जबरदस्त टूरिस्ट का आना जाना शुरू हो गया है। तो ये कदम उठाया है अभी रूस ने चीन के लोगों के लिए। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम उसी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, बहुत दिनों से बात चल रही थी कि यदि जो ये सदी है 21वीं सदी, यदि एशिया की सदी होनी चाहिए, उसमें चाइना, रसिया, इंडिया और ईरान यदि एक साथ आ जाते हैं तो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें पावर बैलेंस बदल जाएगा। लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। देखिए, रूस के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। आप देखेंगे कि कोविड से पहले हमारा $10 बिलियन का उनके साथ ये था जी, ट्रेड था। वो आज के दिन में $70 बिलियन तक पहुंच गया है। तो रिश्ते तो बड़े हैं, जिसमें तेल जो है वो पहले बहुत कम उसका हिस्सा था, लेकिन आज के दिन में बहुत है, मेजर कंपोनेंट हुई है। जो सैन्य वाला है, सैन्य जो है वो 72% के आसपास जो है वो भारत का उस पर डिपेंडेंट था। आज के दिन में वो 36% पर आ गया है, यानी कि लगभग आधा उसे ये हुआ, क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई किया है यूरोप वगैरह से। लेकिन इस रिश्ते को बड़े करीबी से यूरोप भी देख रहा होगा
और अमेरिका भी देख रहा होगा। एशिया पैसिफिक में यदि वाकई इंडिया को भी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पूरा करना है और अमेरिका भी को करना है, तो दोनों को साथ आना भी जरूरी है। अच्छा, और यूरोप में एंट्री के लिए यह बहुत जरूरी है। यूरोप में आपका एक बहुत अच्छा साझेदार है ब्रिटेन के साथ और जर्मनी के साथ आप फ्री ट्रेड, फ्रांस के साथ फ्री ट्रेड है, जो इनके दुश्मन है। अच्छा, ये वो कभी नहीं चाहते कि इनके साथ कौन आ रहा है दौरे में, आपको बताऊं। इनके रक्षा सचिव आ रहे हैं भारत के दौरे पे साथ में। इनके सबसे बड़े बैंक का सबसे बड़ा अफसर आ रहा है और इनकी 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियां जिनको प्रतिबंधित कर दिया है अमेरिका ने, उनके अधिकारी आ रहे हैं। ये हमसे चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदें, हम इनसे मिसाइलें खरीदें और हम इनका लड़ाकू जहाज Su-57 भी खरीदें। भारत का हम चाहते हैं कि ये बाकी चीजें तो हम होंगी ही, हम आपसे तेल तो उतना अब नहीं खरीद पाएंगे जितना पहले खरीदते थे, हम आपकी मिसाइलें खरीदना चाहते हैं, आपसे S-400 S-500 सिस्टम खरीदना चाहते हैं और इसके अलावा हम आपका Su-57 जेट, उसमें भी हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन पूरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। अब हमारे साथ मिलके बनाओगे तो हम आपका जहाज खरीदेंगे। ये लगभग भारत का स्टैंड इसमें। हाँ, मोटे तौर पर उसमें थोड़ा सा, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, बहुत अच्छे से उस बात को समझा। एक बड़ा बदलाव ये भी हुआ ना कि हमारे यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ गए और यूएस का दबाव इंडो रशिया रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। जो आपने देखा ही है कि हम लोग रोज़ चर्चा करते हैं कि तेल को लेकर जो सबसे बड़ा बिजनेस उनका है, करीब करीब $63 बिलियन का वो है इस समय, तो वो लगातार कम हो रहा है, जो 70% से 36% पर आ गया। तो हमें एक फाइन बैलेंस दोनों के बीच में रखना है। ये तो भारत का रूस के साथ रिश्ता तो हमेशा ही रहा है, लंबे समय से। वो हम उसको सबसे लंबे समय का दोस्त मानते हैं। मतलब मेरे ख्याल से 50 साल से तो ये एक लंबा रिश्ता, दोस्ती हमारी चलती रही है, नेहरू के मृत्यु के पश्चात। हाँ, तो उसको लेकर कितना आगे बढ़ पाएंगे ये है। और रूस और चीन के जो रिश्ते हैं, रूस और भारत के रिश्ते, वो तो नहीं हो सकते, उस हद तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे साथ यूएस का भी एक बैगेज है, तो और उसको हम छोड़ नहीं सकते। अभी जिस तरह की हम मल्टी अलाइन पॉलिसी में भी चल रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा मुझे लगता है इस यात्रा में ये बायलैटरल रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, ऑयल के साथ साथ जो प्रधानमंत्री के पास, भारत के पास जो सबसे बड़ा मौका है वो ये है कि रूस और प्रधानमंत्री, मतलब पुतिन और प्रधानमंत्री की मुलाकात क्या वो काम कर सकती है जो ट्रंप साहब नहीं कर पाए, अच्छा, यूक्रेन को लेकर। ठीक है।